एक जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था। जंगल के सभी जानवर शेर से डरते थे। शेर बहुत अधिक ताकतवर था। एक दिन शेर ने सोचा, क्यों न अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जाए। शेर को अपने बलशाली और ताकतवर होने पर बहुत घमंड था। शेर ने एक दिन जंगल के सभी जानवरों को अपने पास बुलाया और कहा कि जो जानवर मुझे लड़ाई में हरा देगा उसे जंगल का राजा बनाया जाएगा। शेर को लगता था कि उसे कोई नहीं हरा सकता, मगर वह यह नहीं जानता था कि यह ताकत हमेशा काम नहीं आती। सभी जानवर राजा बनने की इच्छा तो रखते, परंतु कोई भी शेर का सामना नहीं करना चाहता था। उस जंगल में एक हाथी भी था, जो अन्य हाथियों से बड़ा और ताकतवर था। वह हाथी जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहता था। अन्य जानवरों के कहने पर वह शेर की चुनौती स्वीकार कर लेता है। शेर और हाथी दोनों में लड़ाई होती है। अंत में हाथी शेर को हरा देता है। शेर को अपने अहंकार के कारण सभी जानवरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। सभी जानवर मिलकर हाथी को जंगल का नया राजा घोषित कर देते हैं। जंगल के सभी जानवर इस बात से खुश थे कि अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। अब हम स्वतंत्रतापूर्वक जंगल में रह सकते हैं। सभी जानवर नए राजा की सेवा करते और उसकी प्रशंसा करते हैं कि तुम जंगल के सबसे ताकतवर जानवर हो। शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे पता चल चुका था कि चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अहंकार होने पर उसका पतन निश्चित है। जैसे जैसे समय बीतता गया, अब हाथी में भी अहंकार की भावना बढ़ती गई। हाथी ने कहा, मैं जंगल का राजा हूँ, तुम्हें मेरे सामने झुकना चाहिए। जो जानवर मेरे सामने नहीं झुकेगा उसे मैं उठाकर पटक दूंगा। जो भी जानवर हाथी का विरोध करता, हाथी उसे बहुत परेशान करता। इसलिए जंगल का कोई भी जानवर हाथी का विरोध नहीं करता था। यहाँ तक कि शेर भी हाथी से डरता था। अब हाथी को भी लगने लगा कि वह सबसे अधिक बलशाली और ताकतवर है। हाथी भी शेर की तरह दूसरे जानवरों को तुच्छ समझने लगा। एक बार हाथी एक नदी पार करता है। उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था। सभी जानवर हाथी से कहते हैं कि वह यह नदी पार न करे। वहाँ पर एक मगरमच्छ रहता है जो बहुत खतरनाक है, परंतु हाथी अपने अहंकार के कारण किसी की नहीं सुनता और कहता है कि जब मैंने जंगल के राजा शेर को हरा दिया तो ये मगरमच्छ भला मेरा क्या कर लेगा। हाथी नदी पार करने जाता है। बीच नदी में जाने पर हाथी का पैर मगरमच्छ पर पड़ जाता है, जिससे मगरमच्छ हाथी का पैर मुंह में पकड़कर उसे नदी में गहराई में ले जाता है। हाथी नदी में कुछ नहीं कर पाता और छटपटाने लगता है। बहुत कोशिश करने के बाद हाथी मगरमच्छ से अपना पैर छुड़ाकर नदी से निकलकर बाहर आ जाता है। अब हाथी के मन से भी यह बात निकल चुकी थी कि वह सबसे ताकतवर जानवर है। उसे भी अपने अहंकार का ज्ञान हो चुका था। अब हाथी सभी जानवरों से अपने द्वारा किए गए अनुचित व्यवहार के लिए क्षमा मांगता है। हाथी राजा का पद त्याग कर पहले की तरह हंसी खुशी दूसरे जानवरों के साथ मिलकर रहने लगता है। मनुष्य हो या जानवर, अहंकार दोनों की बुद्धि का नाश कर देता है। आज के समय में व्यक्ति का सबसे विनाशकारी तथा सबसे बड़ा शत्रु अहंकार होता है। अहंकार अपने अलावा किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकता। परिश्रम करना, सफलता हासिल करना अच्छी बात है, लेकिन सफल होने के बाद अहंकारी न बने। जो लोग अपनी सफलता पर अहंकार करने लगते हैं उनकी योग्यता कम होने लगती है। शुरू में तो अहंकार का आवेग हमारे वश में होता है, पर समय बीतने पर यह इतना बलशाली हो जाता है कि हम इसके सेवक बन जाते हैं। अहंकारी व्यक्ति अपने ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो जाता है वह कुछ नया सीखने का प्रयास करता है। अगर हम अपने भीतर छुपे अहंकार को जीत लेते हैं तो यह संसार आपको सबसे सुंदर दिखाई देगा, जिसमें न कोई छोटा होगा, न कोई बड़ा होगा, न कोई निर्धन होगा, न कोई धनी। सभी अपनी अपनी कर्म यात्रा में लीन रहकर ही जीवन का सच्चा सुख भोग सकेंगे।